जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग आज का जो प्री टेस्ट हुआ, थर्ड प्री टेस्ट हुआ था साइंस का, उनका आज हम लोग आंसर की देखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया था बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे अच्छे बना करके आए होंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये तो एक मूल्यांकन था बच्चों, जिससे कि आप लोग को एक पता चल गया होगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार की है और आगे इसमें किस प्रकार की और तैयारी करनी है। ठीक है, अगर जिसका अब 30 में से मान के चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो था उनमें से अगर 20 सही है तो समझिए आपका तैयारी जो है मीडियम में है। ठीक है, अगर जिसका 25 प्लस नंबर आ रहा है मतलब समझिए आपका तैयारी जो है वो ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, एक दो हर किसी से मिस्टेक होता ही होता है। तो आज हम लोग जो MCQ प्रश्न था, जो खंडीय के 30 MCQ प्रश्न था, उनका हम लोग आंसर की देखेंगे और सटीक आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे बच्चों कि हम जो कल अपलोड हुआ था एक वीडियो, उसमें बोले थे कि सारे प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाएगा, और लगभग जो है 80 से 90% के लगभग में सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, हमारे चैनल के द्वारा जो भी होता है सब सटीक प्रश्नों को तैयारी करवाया जाता है। तो अगर आपको अच्छी अंक अगर बोर्ड एग्जाम में लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आइए हम लोग एक एक करके एक एक प्रश्नों को हम लोग विस्तारपूर्वक देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछ लिया था, कह रहा था प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी मात्रा अस्थिर होती है। जब प्रकाश की अपवर्तन होती है बच्चों, ठीक है, तो वहाँ पे चाल चेंज हो जाती है, तरंगदैर्ध्य भी चेंज हो जाती है और अपवर्तनांक भी चेंज होता है। आवर्ती जो होती है बच्चों ये अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फटाफट आपका मिलाते जाइए और देखिए कि आपका 30 में से कितना सही करके आए हुए। कह रहे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। देखिए, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है, तो कहोगे सर धनात्मक होता है। याद रखिएगा, उत्तल दूरी की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला, किसी लेंस का पावर मतलब क्या, शक्ति। तो किसी लेंस की जो क्षमता है, ठीक है, वो 2D है, यानी कि P बराबर कितना है, तो 2D है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा बच्चों, तो आपसे पूछ लिया गया है कि F क्या होगा, तो P बराबर क्या होता है 1/f। तो P की जगह कितना दिया है, तो 2 दिया है, 1/f, यानी कि 2F बराबर 1, इसलिए F बराबर क्या होगा बच्चों, तो 1/2 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर। तो 100/2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कहीं पे है 50 सेंटीमीटर, जी ऑप्शन नंबर ये में ही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सा लेंस मायोपिया को ठीक करता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा घुमाया है बच्चों आप लोग से कि मायोपिया पूछ लिया गया। ठीक है, अब मायोपिया किसको कहते हैं, तो बच्चे हमने आप सभी को बताया है कि जो ठीक है, निकट दृष्टि दोष है उसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। अब निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है, कहोगे सर अवतल लेंस की सहायता से हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अगला, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, जो धारा का एसआई मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, आप सब याद रखिएगा। ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, जो वोल्ट है वो विभवांतर का एसआई मात्रक, कूलम्ब जो है वो आवेश का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर क्या है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, जिसे हम ए मीटर के द्वारा नापते हैं। अगला, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध जिसको हम लोग आर से करते थे, आर बराबर क्या होता है, V/I। अब देखिए V/I कहाँ पे है, पहला नंबर में ही है। ठीक है, चलिए, समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, जब किसी क्या है समांतर संयोजन में, तो समांतर संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है वो घट जाता है। क्या होता है बच्चों, घट जाता है, जबकि श्रेणीकरण में क्या होता है वो अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाता। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या क्या टिक करके आए हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात होती है। आप समझिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात होती है, बाएं हाथ के अंगूठा से या दाएं हाथ के अंगूठा से, ओम के नियम से या न्यूटन के नियम से। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं हाथ के अंगूठा नियम। याद कीजिए आप लोग के, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठा नियम। विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतर होता है बच्चों। देखिए, जो विद्युत मोटर जो होता है, ठीक है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कहोगे सर, ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किस ऊर्जा को, तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि जनरेटर, ठीक है, विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो आपका आंसर होता है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में।
विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप समझिए ऑप्शन से आप देखिए, ठीक है, जो सेट करता है किस लेवल का सेट किया है कि विद्युत जनरेटर क्या परावर्तन के सिद्धांत पर होगा? कहोगे सर कभी नहीं। अपवर्तन होगा क्या? नहीं। ऊष्मा संचरण होगा क्या? नहीं। तो विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वैसे भी अगर थोड़ा जो अगर माइंड लगाएगा, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे अपने आप कट जाएगा। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्वसन की प्रक्रिया कौन सी गैस बाहर निकलती है? आप समझे बच्चे, जब श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, इसके द्वारा कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कहोगे सर CO2 निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस अवशोषित होती है? यानी कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कौन सी गैस अवशोषित होती है, ठीक है, यानी कौन सी गैस ली जाती है? तो कौन सा होता है? तो कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस उत्सर्जित होता है अगर इस पर पूछता तो यहाँ पे होता है ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप समझिए प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि मानव हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव की जो हृदय होते हैं बच्चे, आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है, कि 4 कक्षीय होते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दायां नीले, बायां नीले, दायां लिंद और बायां लिंद। अगला प्रश्न कह रहा है रक्त का लाल रंग किनके कारण होता है? प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो कहोगे सर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग H भी कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है? देखिए पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग होता है बच्चों, ये छोटी आंत होता है। कौन सा है? कहोगे सर छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? कल ही हमने वीडियो में पढ़ाया कि पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधे में जल से जाइलम, याद रखिएगा जाइलम। जबकि भोजन से अगर आपसे पूछे कि भोजन का संवहन कौन करता है तो बच्चों याद रखिएगा फ्लोएम। जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए जीन, तो DNA की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। तो जीन के अध्ययन को ही क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीन जो होता है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, ठीक है। अगला, समान जीन वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? अब समान जीन, तो समान जीन को विषमज तो होगा नहीं, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग शुद्ध वंशज हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसको। अगला, ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आप समझिए बच्चों, जो ऊर्जा का सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? सूर्य तो हो सकता है, पृथ्वी तो होगा नहीं, जल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सूर्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? आप समझिए बच्चों, ओजोन परत जो है, ठीक है, ओजोन, इसका सूत्र क्या होता है? कहोगे सर O3 होता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरण होती है उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो क्या हो जाएगा? UV किरणें, ठीक है। दूसरा में पूछ रहा है कली चूना यानी कि बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, यानी जब इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है? जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनना आता है? कहोगे सर बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, प्लस भारी मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? कहोगे सर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है 5वां नंबर कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को इन किस नाम से जाना जाता है? देखिए अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को एक साथ हम लोग रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसमें से क्या होता है? एक का उपचयन होता है तो दूसरा का उपचयन होता है। अगला, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है बच्चों? तो जो अम्लीय विलयन होता है उनका pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। जबकि क्षार का क्या होता है? 7 से अधिक, जबकि उदासीन का 7। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? आप समझे, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल ही करता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है? कई बार से प्रश्न पूछ लिया बच्चों। तो कौन सा धातु है, यानी धातु होते हुए भी ये विद्युत का कुचालक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, Ag और Pb। तो यहाँ पे सीसा जो है बच्चों ये क्या है? एक ऐसा धातु है जो ये विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कल ही हमने बताया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, ठीक है। तो क्या? कॉपर, Hg
Ag और Au, ठीक है। तो अभी क्रियाशील हो जाएगा बच्चों कॉपर, तांबा, ठीक है। अगला, ब्यूटेन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रतीकात्मक समूह क्या होता है। देखिए ब्यूटेन का क्या होता है बच्चों, कल ही हमने बताया था। तो ब्यूटेन का क्या होता है, ठीक है, क्या है, ब्यूटेनॉन। यानी ब्यूटेनॉन किसका है, तो कहोगे सर कीटोन का है। कीटोन का क्या होता है, CO, क्या होता है, CO। देखिए यहाँ पे कीटोन दे दिया है, ठीक है, लिख दिया है। एल्डिहाइड का क्या होता है बच्चों, तो CHO, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, तो COOH, ठीक है। एक होता है एल्कोहल, एल्कोहल का क्या हो जाएगा प्रक्रियात्मक समूह, कहोगे सर OH। यानी जिसमें OH लगा रहेगा एक एल्कोहल का है, जिसमें CO लगा रहे कीटोन का है, जिसमें COOH रहे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, ठीक है, और जिसमें CO रहे एक कीटोन का है, और CHO जो है एल्डिहाइड का है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका सही उत्तर कीटोन। नेक्स्ट कह रहे एल्काइन कौन है। कल ही हमने बताया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीन में से एक हर बार एग्जाम में पूछे रहा है, ठीक है। यानी प्रत्येक एग्जाम में तीन में से कोई एक को जरूर पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एल्काइन, ठीक है बच्चों, CnH2n -2 क्या होता है बच्चों, CnH2n -2। अब देखिए इसमें किस में है, CH, ये तो होगा नहीं, CH2 मान के चलिए कार्बन 1, ठीक है, कार्बन 1, तो इसका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसके 2 गुण है, 2 में से, ठीक है, 2 जाएगा, यानी कि C, तो यहाँ पे 2 में C0 यानी CH0, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH2, ठीक है, क्या हो जाएगा CH2। अब देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n -2। तो अगर यहाँ पे लेंगे कार्बन 1 तो क्या हो जाएगा, तो कार्बन 1 लेंगे तो हो जाएगा H2 × 1 -2, यानी कि कार्बन 1 यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 2 -2, यानी कि CH0, ठीक है। ये नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया C2, यानी कि 2, तो H हो जाएगा 2 दूना 4, 2 6, 6 में से 2, तो C2H4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। CH4 ये मीथेन वर्ग का है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों को कितना अंतर होता है। तो बच्चों आप लोग को हम बताए थे जो समजात श्रेणी होता है इनके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है। कितने का होता है, कहोगे सर CH2 का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का पहचान अभी हमने जस्ट बताया ना, तो एल्डिहाइड यहाँ देखिए COOH, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। CH वो देखिए यही तो है एल्डिहाइड, ठीक है। OH ये क्या किसका है, तो OH जो है एल्कोहल का है। अब यहाँ पे देखिए COOH ये भी किसका है, तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। एक कुल 30 MCQ प्रश्न था बच्चों, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। अगर आपका मान के चलिए अगर 25 से कम आ रहा है बच्चों तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, और ये जो 15 से 20 दिन आपके पास समय है उनमें से आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपके आंसर जो है यहाँ पे 25 से प्लस आ रहा है तो फिर इसको आपको रेगुलर मेहनत करते रहना है और इसको बना के रखना है, ठीक है। हर बच्चा से 1-2 प्रश्न तो ऐसे मिस्टेक से होता ही होता है,